students. Today I have just brought the explanation of first chapter entitled 3 questions from class 7th. It is written by Leo Tolstoy. Let's talk about it in Hindi. Important characters are king, hermit and wounded beard man. देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। सामने लिखे हुए नोट्स इस स्टोरी के नोट्स हैं और स्टोरी को मैं हिंदी में आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप देखें और ध्यान से सुनें। कहानी में एक समय की बात है जब एक राजा के मन में यह बात आई कि वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा अगर वह इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान ले तो। अब वो प्रश्न क्या थे? पहला प्रश्न था, किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा क्वेश्चन था, राजा को किन लोगों को सुनना चाहिए, और या फिर कहिए कि राजा के लिए कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं। और तीसरा क्वेश्चन था, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। राजा आदेश करता है कि जो भी मनुष्य उसके राज्य में इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे वह इनाम स्वरूप बहुत सारा धन देगा। बहुत से बुद्धिमान राजमहल में आते हैं और तीनों प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न देते हैं। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा को एक समय सारणी यानी टाइम टेबल तैयार कर उसे अपने जीवन में लागू करें। कुछ कहते हैं यह असंभव है कि हम पहले से यह निश्चित नहीं कर सकते कि किसी कार्य को करने का सही समय क्या है और राजा को समय की मांग के अनुसार कार्य करना चाहिए। कुछ कहने लगे कि राजा को परामर्शदाताओं को रखना चाहिए जो उनकी मदद कर सके। कुछ लोगों ने कहा कि परामर्शदाताओं से परामर्श लेने में समय लगता है, परंतु राजा के लिए कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने के लिए तुरंत उनको निर्णय लेने होते हैं। परामर्शदाताओं का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसी संबंध में कुछ विद्वानों ने कहा कि जादूगर भविष्य देख सकता है। राजा को जादूगर को अपने पास रखना चाहिए ताकि आने वाली किसी भी समस्या का समाधान वो पहले से कर सके। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति परामर्शदाता होते हैं। कुछ कहने लगे कि पुजारी सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वहीं कुछ लोगों के मत में डॉक्टर्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और कुछ विद्वान कहने लगे कि राजा के लिए सिपाही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं तीसरे प्रश्न के उत्तर में बहुत दूर दूर से आए विद्वानों ने अपने विभिन्न मत रखे और कहने लगे कि राजा के लिए विज्ञान के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य हित के लिए कुछ विद्वान लड़ाई को महत्व देने लगे और वहीं कुछ विद्वान धार्मिक क्रियाकलापों को महत्व देने लगे। राजा इन विद्वानों के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ और किसी भी विद्वान को इनाम नहीं दिया। उसी राज्य में एक साधु रहता था जो अपनी विद्या व ज्ञान के लिए जाना जाता था। राजा ने उस साधु से मिलकर उत्तर जानने की सोची। वह साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। राजा ने अपना वेश बदला और अपने घोड़े के साथ साथ अपने अंगरक्षक को कुटिया से पहले ही छोड़ दिया। वह साधु के पास अकेला चला गया। राजा ने साधु से कहा कि हे ऋषिवर, मैं आपके पास 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। साधु तीनों प्रश्नों को चुपचाप सुनते रहा और बिना उत्तर दिए खेत को खोदने में लग रहा। राजा उनकी मदद करते हैं और सूर्यास्त होने पर नाखुश हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर में राजा ने वही 3 प्रश्न अनेक बार पूछे होते हैं, परंतु साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इससे पहले राजा नाराज होकर वापस जाने वाले होते हैं कि उसी बीच एक अजनबी साधु की कुटिया की ओर दौड़ा चला आ रहा होता है। वह अनजान दाढ़ी वाला व्यक्ति अपने हाथों को पेट से लगाए हुए दौड़ा आ रहा होता है, क्योंकि वास्तव में वह घायल हुआ रहता है और उसके पेट में चोट लगी होती है जिससे खून बह रहा होता है।
साधु की कुटिया के पास पहुंचते पहुंचते वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। साधु और राजा मिलके उसे संभालते हैं और राजा घायल व्यक्ति की मलहम पट्टी करता है और घायल व्यक्ति की दशा में सुधार होता है। वह पीने के लिए पानी मांगता है और राजा ताज़ा पानी लाकर घायल को पिलाता है। राजा व साधु मिलके घायल को कुटिया में ले जाते हैं। राजा भी उस शाम वहीं सो जाता है, क्योंकि दिन भर उसने साधु के साथ खेत खोदने का काम किया होता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि अब क्या किया जाए, तो इसलिए थकान के वजह से वह भी वहीं सो जाता है। प्रातःकाल जब घायल व्यक्ति जगता है, वह किसी अन्य के बोलने से पूर्व माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि राजा, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपका दुश्मन हूँ। मैंने आपसे बदला लेना था। एक समय आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई थी, वह साथ ही उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। तभी से मैं आपको मारना चाहता था। जब आप साधु के पास आ रहे थे तो मैं आपके लौटने का इंतज़ार कर रहा था, ताकि मैं आप पर हमला कर सकूं। परंतु आप आए नहीं और मैं जब यह जानने लगा कि आप गए कहाँ और अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया, इतने में आपके अंगरक्षक ने मुझे देख लिया और वह पहचान भी गया, और जिसकी वजह से आपके अंगरक्षक ने मुझे घायल किया। और देखिए, आपका मैं जीवन लेना चाहता था और आपने ही मेरा जीवन बचाया। मैं आज से आपका दास बनकर रहना चाहूँगा महाराज। राजा खुश हो गया, क्योंकि उसने अपने शत्रु को मित्र में बदल दिया था। घायल को वादा भी किया कि उसके भाई की संपत्ति भी वापस कर देगा। साधु की कुटिया छोड़ने से पूर्व राजा साधु के पास अंतिम बार 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पहुंचा, और इस बार साधु बोलते हैं कि आपको आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं या दे दिए गए हैं। राजा को यह समझ में नहीं आता और साधु समझाने लग जाते हैं। कहते हैं कि कल शाम यदि आपने कल मेरी मदद खेत खोदने में न की होती तो आप वापस लौट जाते और वह अनजान व्यक्ति शायद आप पर आक्रमण कर देता, और आप पर आक्रमण करने के बाद या होने के बाद शायद आप ये सोचते कि काश कि आज की शाम आप साधु के वहीं या उसी कुटिया में रुकते तो अच्छा होता। इसलिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय तब था जब आप कल दया करके मेरी मदद करने लगे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए मैं था, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए था कि आप मेरी मदद करें। जब घायल आया तब महत्वपूर्ण समय आपके लिए था, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, मलहम पट्टी कर रहे थे, क्योंकि आप यदि उसकी मदद न करते वह आपसे दोस्ती किए बिना मर जाता। इसलिए व्यक्ति आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था उस समय, और जो आपने उसके लिए किया वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। इसलिए आप हमेशा याद रखें, सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय इंसान के लिए वर्तमान समय होता है, क्योंकि यही एकमात्र समय होता है जिसमें हम कुछ करने के योग्य होते हैं। हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम कुछ काम कर सकें। रही बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, वह व्यक्ति जो आपके साथ उस समय विशेष पर है, क्योंकि वही आपके सुख और दुख में साथी होगा। और जहाँ तक बात है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य, उस व्यक्ति जो व्यक्ति आपके साथ है उसके लिए भला सोचना, उसके लिए भला करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। थैंक यू।